साथियों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो ओवरव्यू में देखा था हमने कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है विल और शैल, इसके साथ बी यानी विल बी और शैल बी। देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बेसिक फार्मूला हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन तीनों के आधार पर काम करेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल शैल, इसके बाद बी प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव का देखेंगे क्या बनेगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, विल आ जाएगा, शैल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और इसके बाद नॉट आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या हमारा नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव देखेंगे क्या होगा। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है, तो हमने विल और शैल हेल्पिंग वर्ब सामने रख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट हट जाएगा, यहाँ से हम बी ले आएंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा। विल शैल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड देखिए क्या बनेगा। क्वेश्चन वर्ड कोई भी रख देते हैं, जैसे एक व्हाट हमने क्वेश्चन वर्ड रख दिया। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमारा बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमने अफर्मेटिव बना लिया स्ट्रक्चर। देखेंगे कि जो विल और शैल है, ये बी है, किस तरीके से प्रयोग करेंगे। पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, बाकी सभी सब्जेक्ट जो प्लूरल हो या जो भी हो, आई और वी को छोड़ करके इनके साथ हमको विल लगाना है। ये हमने पुराने वीडियो में भी देखा था। इंडिया के बारे में भी चर्चा हुई थी पुराने वीडियो में, बहरहाल उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सीधे हमारे टॉपिक में आते हैं कि ये सेंटेंस की पहचान क्या होगी या इस टेंस की क्या पहचान होगी। तो इस टेंस की सामान्यतः ये पहचान होती है कि कोई काम या एक्शन भविष्य में प्रारंभ होगा और वो लगातार चलता ही रहेगा। हिंदी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, इस प्रकार के वर्ड उसमें आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैं सो रहा हूँगा, बस चल रही होगी। ये जो वर्ड्स बोले हैं, ये वर्ड्स इसी टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम फिर से देखेंगे कि जब कोई काम या एक्शन भविष्य में सामान्य तरीके से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यू जारी रहेगा, पूरा नहीं हुआ, तो उसे बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या बनेगा इसका, किस प्रकार की एरर पूछी जा सकती है कंपटीशन लेवल में। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो वे सब पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ये सेंटेंस हमने लिखा। और इस सेंटेंस में देखिए कि कोई काम या एक्शन भविष्य में चालू होगा और वो लगातार जारी रहेगा, इसमें ये आ गया। तो देखिए कैसे हम पहचान करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब फाइंड आउट करनी है। तो इसमें वर्ब क्या है, वे नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगी, पढ़ना ये होगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद कौन पढ़ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट निकल गया। क्या पढ़ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट निकल गया। देखो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया। अब हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार ही इसको जमाना है।
तो देखिए पहला हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा वे। तो यहाँ पर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा मैंने। सब्जेक्ट हमने क्या लिखा, बे को बोलते हैं दे, तो लिखेगा दे। दे के बाद में है विल सेल बी, विल सेल का प्रयोग करना है। तो विल सेल का प्रयोग में से क्या आएगा, विल का प्रयोग आना चाहिए हमारे इंडिया के अनुसार, फॉरेन में भी तो लिया जाएगा। तो दे विल, विल के बाद में है बी, तो हमने लगा दिया बी, दे विल बी। वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो पढ़ना को बोलते हैं रीडिंग, है ना, रीड, उसमें आईएनजी वाला फॉर्म रीडिंग हमने इंक्लूड कर दिया। और ऑब्जेक्ट मतलब पुस्तक, दे विल बी रीडिंग बुक। कितना आसान, बहुत आसान, अभी तक तो कोई इतना आसानी से बताएगा नहीं। ये सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हमने रख दिया। विल और सेल में से क्या रखना है, तो दे के साथ, दे प्यूरल है, प्यूरल के साथ हमें विल का प्रयोग करना होता है। आई और वी के साथ छोड़कर हमें सभी के साथ विल लगाना है, तो हमने यहाँ विल लगा दिया। इसके बाद में देखिए आगे बढ़े, बी पूछा, हमने बी लगाया। इसके बाद पूरा वर्ब में आईएनजी लगाइए। वर्ब थी हमारी रीड, रीड मतलब होता पढ़ना, उसमें आईएनजी लगा दिया रीडिंग, और ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने बुक। ठीक, अब इसका नेगेटिव देखेंगे क्या होगा। नेगेटिव भी बहुत आसान है। नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें लगाना होता है नॉट, तो हमारा हो गया दे। अब ये हो गया, हमने लगा दिया यहाँ विल, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हमने नॉट लगा दी, नॉट के बाद बी आ जाएगा। देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, हेल्पिंग वर्ब अलग चीज है और ये अलग जो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग वर्ड आती है ये अलग चीज है। विल बी और शैल बी अलग है, और इसके अनुसार आपको जाना है तो आपको विल को अलग रखना पड़ेगा। अगर आप उसमें नहीं जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब भी एक से अधिक आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाए, ये विल आए, विल बी और शैल बी जब दोनों ही साथ में आती हैं, तो हमें विल को अलग रखना है और विल बी और शैल बी को अलग रखना है। तो देखिए दे विल नॉट बी, बी के बाद में बोल रहा है वर्ब में आईएनजी लगाइए, तो हमने लगा दिया रीडिंग, और फिर हमने लगा दिया बुक। ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंटरगेटिव देखिए, इंटरगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है, तो हमने लगा दिया विल। विल के बाद बोल रहा है क्या लगाइए, विल के बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो हमने लगा दिया दे। इसके बाद में बोल रहा है कि बी लगाइए, तो हमें बी लगाना है। बी के बाद में बोल रहा है वर्ब में आईएनजी लगाइए, तो हमारे पास वर्ब है रीडिंग, रीडिंग हम लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। विल दे बी रीडिंग बुक, ये हमारा इंटरगेटिव हो गया। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये नॉट लगा दिया। फिर हमारे बी जो बचा था बी, फिर रीडिंग, और ये बुक हमारा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। अब इंटरगेटिव प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में हमें क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखना है। तो क्वेश्चन वर्ड हमने जैसे लिया था व्हाट, अब कुछ भी ले सकते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, विथ होम, विच, कुछ भी ले सकते हैं। हमने व्हाट लिया था, व्हाट लगा दिया। विल सेल में से हमें यहाँ देखो विल लगाया, तो यहाँ विल लगाया। विल के बाद में बोल रहा है कि आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो हमने लगा दिया यहाँ दे। इसके बाद में बोल रहा है बी लगाइए, तो हमने यहाँ बी लिख दिया। फिर बोल रहा है कि वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, क्वेश्चन मार्क लगाइए। वर्ब हमारे पास है रीडिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट विल बी दे रीडिंग बुक, है ना। ये हमारा हो गया ये सेंटेंस कंप्लीट, और इस टेंस का ये प्रयोग हमने देख लिया। आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये बी के बारे में। जो बी हम यहाँ पर आए हैं, देखो बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जो पुराने व्यूअर्स है वो देख सकते हैं कि मैंने जो इस तरीके के भी सेंटेंस पढ़ाए थे जिनमें इस हेल्पिंग वर्ब का पोजीशन चेंज नहीं होता है। हमको सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज करनी है, और ये हम कर पाए तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो भी अच्छा होगा, लेकिन फेल हो जाएंगे। तो देखिए विल सेल हम लगाया, इसके बाद बी लगाया, वर्ब में आईएनजी लगाया। सेकंड में हमने नेगेटिव में क्या किया, विल लगाया और सेल लगाया, इसके बाद नॉट लगाया, तुरंत बाद नॉट लगाया, प्लस बी लगाया, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाया।
फिर विल सेल हमने इंटरोगेटिव में आगे कर दिया, सब्जेक्ट लगाया, वी लगाया, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाया। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या किया, विल और सेल लगाया, फिर हम सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, बी लगाया, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर क्वेश्चन वर्ड में हमने लगाया, व्हाट लगा दिया। विल सेल हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल के ले आए, फिर हमने सब्जेक्ट रख दिया, फिर बी रख दिया, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जितनी भी एरर आपको बनेगी, चाहे सेंट्रल से लेकर स्टेट तक के एग्जाम में इसी से ऐसे पूछ सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार ही काम करना है। अगर स्ट्रक्चर सही बनाते बन रहा है तो आप बेसिक एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एडवांस लेवल की भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत करनी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम कल से एक और क्लास लगाएंगे और वो क्लास रहेगी हमारी ज्योग्राफी की। साथ ही साथ हम जो जीके के क्वेश्चंस जो आजकल एग्जामों में काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं उनको भी हम साथों साथ देखेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों को हम कंप्लीट करते चले, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए एग्जामिनेशन देने के दौरान। ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर करें। हमारा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि जो दूर दराज के इंटीरियर के गांव हैं, या जो पहाड़ी लोग हैं, या ऐसे लोग जो एजुकेशन से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको कनेक्ट करना हमारा मेन उद्देश्य है। क्योंकि मोबाइल आजकल हर किसी के पास है और इंटरनेट का वो भरपूर इस्तेमाल करता है, तो क्यों ना एक सही दिशा की ओर कदम बढ़ाया जाए और जो बच्चे एजुकेशन से बाहर हो चुके हैं उनको भी फिर से एजुकेशन में जोड़ा जाए। और दूसरा, हमारा वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत सारे हमने क्षेत्र देखे हैं जिन क्षेत्रों में लैक ऑफ एजुकेशन के कारण बच्चे गंभीरता से नहीं सीख पा रहे हैं। ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से, तो हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को मदद हो जाए जो लोग एजुकेशन से बाहर हो गए हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।